हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जो है पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बहुभुज। बहुभुज हमारा होता क्या है? n भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों को n भुजा से घिरी हुई आकृति को हम पॉलीगन यानी कि बहुभुज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके हम थोड़े से वो देख लें कि हमारे इसके फॉर्मूले क्या क्या बन जाते हैं। इसमें दो तरीके के होते हैं दोस्तों, इसमें दो तरीके के एंगल होते हैं, एक हमारा एक्सटर्नल और एक हमारा इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल हमारा ये होता है और एक्सटर्नल एंगल हमारा बाहर वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें यानी कि n भुजाओं वाले पॉलीगन के सभी अंत है यानी कि इंटरनल कोणों का योग यानी कि इंटरनल एंगलों का जो सम है वो होता है कितना? n-2 इंटू 180। ये सम्स ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन यानी कि बहुभुज के जो अंतः कोणों का योग होता है वो होता है n-2 इंटू 180। ठीक है फ्रेंड्स, अब और इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में आपको दे दिया कि बाह्य कोणों का योग कितना होगा, यानी कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा, यानी कि बाह्य कोणों का योग, वो भी पॉलीगन का। तो वो होता है हमारा दोस्तों, वो होता है 360। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। अब आपको थर्ड पॉइंट में क्या देगा? अब आपको थर्ड पॉइंट यानी कि n भुजाओं वाले पॉलीगन यानी कि बहुभुज का प्रत्येक अंतः एंगल यानी कि प्रत्येक इंटरनल एंगल कितना होता है। वो दोस्तों जो पहले हमने करा था वो सम है, यानी कि अंतः कोणों का योग कितना होता है। ये हमारा इंटरनल एंगल यानी कि फाइंड करना हो अगर, तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारा n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये हमारा होता है इंटरनल एंगल यानी कि इंटरनल एंगल इसके बराबर होता है, वो हमारा इंटरनल एंगल का सम होता है, सम। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं हम। अब इसमें आपको पूछ ले कि प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है हमारा 360/n। ये हमारा होता है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, वो जो हमने पहले किया था वो हमारा सम था, और ये हमारा फाइंड करने के लिए कि एक्सटर्नल कोई आपको भुजा दे देगा। जैसे अब मैं आपको बता दूं कि उसने आपसे कह दिया कि भाई हमारी जो पॉलीगन है वो उसकी भुजा 8 है, यानी कि n इक्वल्स टू 8 है, तो आपको एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कोण पूछ रहा है कि कितना होगा उसका। तो बस आपको डायरेक्ट क्या करना है, 360 अपॉन जो भी उसके ने भुजा दी है वो आप पुट कीजिए। तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि 45 जो उसकी 45 डिग्री होगा वो एक्सटर्नल एंगल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पार्ट है
कि वो कह देगा कि भाई इसकी जो मतलब कि जो इसके वो होते हैं यार विकर्ण, यानी कि डायगोनल, एन एन भुजाओं वाले पॉलीगन के डायगोनल, यानी कि विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो होता है, ये डायगोनल को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, तो n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, ये हमारा डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है इन पॉलीगन्स। n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। अब दोस्तों इसमें आपको मैं एक दो यानी कि अष्टभुज और हेक्सागन और ऑक्टागन, इसमें दो इम्पोर्टेंट हैं। ये हेक्सागन यानी कि जिसे बोलते हैं हम षष्ठभुज। षष्ठभुज के थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, जिसमें हमारी कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी हर एक भुजा आप मान लीजिए ए है, तो जो इसका जो पेरीमीटर होगा, यानी कि जिसे हम बोलते हैं परिमाप, तो परिमाप जो होगा इसका होगा 6a। ठीक है फ्रेंड्स। और जो इसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया होता है इसका √3/4, जो भी हमारी भुजा है उसका स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर, और इंटू 6। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको मेंसुरेशन में भी मदद करेगा और यहाँ पर भी मदद करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा, क्योंकि ये हमारा जो होता है ये √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये हमारा जो होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। और जो इसमें जो है, हम अगर जो मध्य बिंदु से सारे मिला दें तो ये हमारे इसमें 6 जो हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। तो यानी कि ये भी है, ये ए, तो इसी तरीके से ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इंटू 6। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं ऑक्टागन। जिसे बोलते हैं हम अष्टभुज, जिसकी हमारी होती हैं 8 भुजाएं। दोस्तों इसका जो एरिया होता है वो होता है 2√2+1 इंटू ए स्क्वायर। दोस्तों इसका ये एरिया होता है, इसमें केवल एरिया ही पूछ लेता है आपको। डायगोनल आपको पता ही है कि वो कितने होते हैं, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। अगर आपसे पूछ ले जाए कि ये हमारा अष्टभुज है तो इसमें डायगोनल की संख्या कितनी होगी, तो आप इसमें रख दीजिए n बराबर 8 माइनस 3 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2, यहाँ पर कितना बचा 5, तो 2 चौका 8। तो अष्टभुज में जो हमारे यानी कि ऑक्टागन में जो हमारे डायगोनल की संख्या होगी कितनी होगी, 20। अब इसी तरीके से मैं दोस्तों आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। अब जैसे और आपको दे दिया जाए कि भाई बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए और उसका जो हमारा इंटरनल एंगल है वो कितना है, 120। तो इंटरनल एंगल का आपको फॉर्मूला पता ही था, कितना है 120 n इंटू एन माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 2, तो 120 इंटू 2, n कितना है, यहाँ पर भी ये नीचे n है, तो n से n कैंसिल। दोस्तों मेरा भी क्वेश्चन याद नहीं है, अब इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चन
अगर जो मुझे मौका मिला तो मैं आगे वीडियो में बता दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।